जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 10वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 10वें अध्याय में मैत्री जी द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। विदुर जी बोले, हे मैत्री जी, कमलनाथ, भगवान के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना किस प्रकार की, आप क्रमशः सबका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मात्मा विदुर के ऐसे पूछने पर मैत्रेय जी अति प्रसन्न हुए और विदुर जी के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, हे विदुर जी, कमलनाभ, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक एकाग्रचित होकर तपस्या की। इस तपस्या से उनकी विवेक शक्ति तथा आत्म शक्ति दोनों ही बढ़ गई। उन्होंने देखा कि काल की गति से उनका यह कमल जल में हिल रहा है। यह देखकर ब्रह्मा जी जल सहित उस वायु को पान कर गए। तत्पश्चात उस कमल पर जिसमें वह बैठे हुए थे प्रवेश कर गए तथा उस कमल पर जिसमें वह बैठे हुए थे प्रवेश कर गए तथा उस कमल को उन्होंने भू भुवः स्वः इस प्रकार 3 भाग किए। वह कमल इतना बृहद था कि अनेक लोक तथा भुवनों में बांटा जा सकता था, किंतु ब्रह्मा जी ने प्राणियों के भोग स्थान के लिए उन्हीं तीनों लोकों में उसे विभाजित किया। यह लोक सकर्म वालों के लिए है और उनकी अवधि 1 कल्प तक की ही है। जो प्राणी निष्काम कर्म करते हैं उन्हें मह, तप, जन तथा सत्य लोकों की प्राप्ति होती है। इन लोकों की स्थिति की अवधि ब्रह्मा की आयु अर्थात 2 परार्ध तक होती है। विदुर जी बोले, हे भगवान, आपने काल भगवान की शक्ति के विषय में जो बात कही थी उसका वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सत्व, रज, तम इन गुणों के फलस्वरूप यह महत्व आदि के रूप में प्रकट होने वाला आदि अंत रहित ही काल है। भगवान उस काल की प्रेरणा से ही अपनी लीला के साथ इस सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। प्रथम यह संपूर्ण विश्व भगवान की माया में लीन होकर के ब्रह्म रूप में ब्रह्ममय था। काल भगवान ने उसी अव्यक्त रूप को व्यक्त कर सृष्टि के रूप में प्रकट कर दिया। यह सृष्टि जैसा अब है वैसा ही पहले थी तथा वैसे ही भविष्य में रहेगी। सृष्टि 9 प्रकार की है तथा प्राकृत और वैकृत भेद से 10वीं सृष्टि और भी मानी जाती है। इस सृष्टि का प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 भेदों में माना जाता है। इस सृष्टि का प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 भेदों में माना जाता है। हे विदुर जी, मैं तुम्हें इन 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम भगवान की इच्छा से सत, रज, तम इन 3 गुणों के परस्पर मेल से महत्व की उत्पत्ति हुई है। दूसरी उत्पत्ति अहंकार की हुई है। तीसरी जिसके द्वारा पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि ये 5 तत्व तथा ज्ञानेन्द्रिय व 5 कामेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। तीसरी सृष्टि भूत वर्ग की हुई है, जिनमें 5 महाभूतों की उत्पत्ति करने वाला तन मात्र वर्ग ही स्थिति है। चौथी सृष्टि ज्ञान और क्रिया शक्ति को उत्पन्न करने वाली है। 5वीं सृष्टि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की हुई है तथा मन इंद्रिय की भी भांति हुई है। 6वीं सृष्टि तामिश्र अंधतामिश्र 6वीं सृष्टि तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह तथा महामोह एवं अविद्या की हुई है। यह प्राणियों को पाप की ओर ले जाती है। यह प्रकृति सृष्टि कहलाती है।
अब वैकृत सृष्टि का वर्णन सुनो। वैकृत सृष्टि में सातवीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। पहला वनस्पति, दूसरा औषधि, तीसरी लता, चौथा त्वक्सार, पांचवा विरुद्ध तथा छठवीं धूम्र है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की हुई है। यह सृष्टि 28 प्रकार की है। इसमें तमोगुण प्रधान है। इनमें 1 खुर वाले, 2 खुर वाले, 5 नख वाले, गाय, बकरा, भैंसा, गधा, घोड़ा, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बिलाव, सिंह, बंदर, कछुआ, मगर आदि पशु हैं। यह उड़ने वाले पक्षी हैं। मनुष्य रजोगुण प्रधान है। स्थावर पशु पक्षी तथा मनुष्य यह सब वैकृत सृष्टि कहलाते हैं। यह देवसर्ग कहलाता है। इसके अलावा कौमार सर्ग है। वह प्राकृत तथा वैकृत दोनों ही प्रकार के हैं, जिसमें सनत कुमार आदि ऋषि, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, भूत, प्रेत आदि ये 8 प्रकार की सृष्टि मानी जाती है। हे विदुर जी, इस प्रकार संकल्प भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर के सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से व्याप्त इस 10 प्रकार की सृष्टि में अपने ही रूपों को प्रकट करते हैं। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।